मेरे पशुपालक भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी तरह भी अपने पशुओं से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते होंगे। तो ना ही इस ब्लॉग में आज मैं आपको कोई अपने घर का कामकाज दिखाने वाली हूँ, ना ही कोई पशुओं के साथ मस्ती करने वाली हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आज की वीडियो छोटी होगी, साथ ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। तो जब हम पशुपालक अपने घर पर किसी पशु को पालते हैं या फिर बहुत सारे पशु पालते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमें उनके खाने से लेकर उनके देखभाल, उनकी साफ़ सफाई, उनके शरीर की समस्याओं का, सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जिसमें से एक समस्या बहुत बड़ी होती है, वो ये कि हमारे पशुओं में ना जूं, चिच्चड़, किल्ली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग मैं अपने बलबूते पर लगभग 8 साल से पशु पाल रही हूँ। 8 साल का मेरा ऐसा तजुर्बा है पशु पालने का, जो मैं अपने बलबूते पे खुद ही पालती आ रही हूँ। पूरी जिम्मेदारी इनकी उठाती हूँ, अच्छे से इनकी देखभाल करती हूँ और अपने पशुओं से बहुत प्यार करती हूँ। पहले मेरे पास सिर्फ गौधन ही था, यानी कि सिर्फ मैं गाय पालती थी, लेकिन अभी मेरे पास गाय के साथ साथ एक भैंस भी है। तो एक समस्या 8 साल से लगातार बनी थी कि मेरी जो गाय थी, उनमें सभी में ना जूं, चिच्चड़, किल्ली की समस्या बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलती थी। इतनी ज़्यादा हो जाती थी कई बार कि मैं ना अपने हाथों से खुद छुटाती थी, क्योंकि पशुपालक अपने पशुओं को बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर मैं खाना खाने भी जा रही होती थी, तो अपने पशुओं पर अगर मेरा ध्यान पड़ा कि इनके जूं या चिच्चड़ कोई है, तो मेरे मुंह में खाना नहीं चलता। मुझे लगता था कि पहले मैं इसको छुटाकर फेंक दूँ, कि मेरी इससे जो गाय है इसको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, इसका खून चूसती है। और ये बात सही है कि जो जूं, चिच्चड़, किल्ली होते हैं वो सीधे हमारे पशुओं के खून पर अटैक करते हैं। इनका जो खून है वो चूस लेते हैं, जिससे हमारे लबारे जो होते हैं छोटे, वो पनप नहीं पाते हैं। तो मेरे साथ भी ये समस्या चलती आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लगभग 10 दिन 15 दिन के अंतराल में मुझे दवाई लगानी पड़ती थी। तो होता क्या था कि जब हम दवाई लगाते हैं, जब मैं दवाई लगाया करती थी, तो जो जूं, चिच्चड़, किल्ली होती हैं वो पशुओं के शरीर को छोड़ देती हैं, लेकिन वो नीचे ईंटों में ही कहीं ना कहीं फंस जाती हैं और उनके अंडे, उनके बच्चे वहीं पर पैदा होते रहते हैं। वहीं से जब उन्हें होश आता है, फिर से हमारे पशुओं पर चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये समस्या कभी भी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ये समस्या मुझे कब ख़त्म होती नज़र आई, जब हमारी भैंस आई थी। तो भैंस के मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है कि हमारी भैंस के बहुत ज़्यादा चिच्चड़ थे, जबकि भैंसों में ज़्यादातर जूं देखने को मिलती थी। लेकिन जब से हमारी ये लक्ष्मी आई थी, मैंने ये देखा कि इसके अंदर ना बहुत सारी, इसकी जो ये टांगों वाली साइड है, पूंछ के नीचे थनों के पास ना बहुत सारी चिचड़ी हो जाया करती थी, जिसे मैं अपने हाथ से खुद छुटाती थी। जिस दिन ये आई थी उसके अगले दिन जब मैंने देखा, तो इसके ना खुजाया हुआ बहुत ज़्यादा निशान था। वहाँ पर इतनी सारी जगह जगह पर चिचड़ी बैठी हुई थी, जिन्हें मैंने अपने हाथ से खुद साफ करके और छुटाकर गोबर में इस तरह से लपेट कर फेंका था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और भैंस को भी बहुत बेचैनी सी हो रही थी, बार बार खुजा रही थी। तो गायों के साथ साथ मैंने ये देखा कि हमारी भैंस में भी जूं, चिच्चड़, किल्ली बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती थी। लगभग हफ्ता 15 दिन में मुझे इसकी भी दवाई लगानी पड़ती थी, नहीं तो हाथों से छुटाकर फेंकनी पड़ती थी। जबकि आप देख सकते हैं मेरी वीडियो पर, मैं अपने पशुओं के नीचे बहुत ज़्यादा सफाई रखती हूँ, बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं करती। मेरे पशु एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं, कहीं गोबर नहीं लगता, ना ही इनके ऊपर पसीना आता है, क्योंकि मैं जैसे पहले नहलाती थी बिल्कुल वैसे ही अभी भी मैं इनकी देखभाल करती हूँ। फिर हुआ क्या कि हमारे घर एक दिन हमारी गौ माता गौरी का आगमन हुआ। जब ये आई तो इसके आने के कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि हमारी जो लक्ष्मी है भैंस, इसके जूं, चिच्चड़, किल्ली का नामो निशान ख़त्म होता जा रहा है। मैंने देखा कि इसकी गौरी के आने के लगभग 1 हफ्ता बाद इसकी जो शरीर से जूं, चिच्चड़, किल्ली थी वो सारी साफ़ हो गई हैं। हालांकि उस समय सर्दियों का टाइम चल रहा था। हमारी ये जो गौरी आई थी गाय, ये दिसंबर के महीने में आई थी। तो उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है ठंड की वजह से जुओं की पैदावार में कमी आ गई है, जुएँ नहीं हो रही हैं हमारी भैंस को। लेकिन उसके बाद अभी जो मौसम चल रहा है, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मैं ये देख रही हूँ कि अभी भी हमारी गाय के बिल्कुल भी जुएँ नहीं हैं। तो लगभग हमारी गौरी के आए हुए 5 महीने हो चुके हैं। तो इन 5 महीनों में मैंने एक बार भी अपनी भैंस लक्ष्मी के शरीर पर कहीं भी कोई जूं, चिच्चड़, किल्ली या उसका कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं देखा। एकदम मतलब सफाया हो गया, एकदम जैसे चमत्कार हुआ। सारी ही जो जूं, चिच्चड़, किल्ली थी ना, सारी ही गायब हो गई। तो ये देखते हुए मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस भैंस के हर हफ्ता 15 दिन में मुझे दवाई लगानी पड़ती थी जुएँ मारने वाली, तो उसके अब बिल्कुल भी लगभग जुएँ जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है ही नहीं। तो फिर मैंने अपने पति जी से इस बारे में बात की कि जब से हमारी गाय आई है, मुझे लगता है तब से हमारी भैंस की जो जुओं की समस्या थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
तो मेरे पति जी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है, कुछ गाय ऐसी होती है जिनके मलमूत्र में कुछ ऐसे बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये समस्या ख़त्म हो जाती है। फिर एक बात ये भी कि जो हमारी गाय है, हो सकता है इसके शरीर की दुर्गंध है उसकी वजह से जो जुएँ हैं वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो एग्जैक्ट मैं पूरा तो नहीं जानती कि आखिर वजह क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब से हमारी गाय आई है, इसके मलमूत्र की वजह से, इसके हमारी भैंस के संपर्क में रहने से हमारी भैंस की सारी जूं चिच्चड़ किल्ली की समस्या ख़त्म हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि जुओं की समस्या से मेरे 2 पशुओं के बच्चे, एक कटरा और एक बच्चा, 2 लवारे ख़त्म हो चुके थे जिनका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस था। मैंने वीडियो में आपको बताया भी है, क्योंकि ये जो जुएँ होती हैं ये पशुओं का खून चूस लेती हैं, और जो लवारे होते हैं उनकी ये गले की जगह पर बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, कानों में भर जाते हैं और नीचे थनों की जगह बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था कि हमारे 2 पशु के बच्चे, एक कटरा और एक बच्चा, दोनों ही जुओं की समस्या की वजह से ख़त्म हो गए हैं, मर चुके हैं। तो लेकिन अभी क्या है, अभी कंडीशन ये है कि हमारा जो, देखिए अभी मेरे घर पर एक गाय है, भैंस है, बछिया है, बकरी है, किसी के भी कोई जुएं चिच्चड़ किल्ली की शिकायत नहीं है। मेरे पशु बिल्कुल स्वस्थ हैं, एकदम अच्छे खासे हैं, और जो बच्चिया है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है, क्योंकि जब से वो पैदा हुई है उसके शरीर में कहीं भी कोई परजीवी नहीं हुआ है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, इस छोटी सी वीडियो में यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह से मेरे पास गाय है, भैंस है, इस प्रकार से अगर आपके पास भी दोनों चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों का जो शरीर की दुर्गंध होती है, मलमूत्र होता है, ये बहुत ज़्यादा असर करता है पशुओं के ऊपर। साथ ही पशुओं की साफ़ सफाई और पशु का अच्छी साफ़ सफाई में रहना और एकदम स्वस्थ होना, ये भी एक कारण है। शायद परजीवी इस वजह से भी उत्पन्न नहीं हो पाते हैं, अपनी जगह नहीं बना पाते हैं शरीर पर। तो बस मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप भैंस पालने के शौकीन हैं तो अपने पास एक गाय भी ज़रूर रखें, और गाय के मलमूत्र को जहाँ भी, जितनी भी जगह है आपके पशुओं को रखने वाली, उस पर उसका छिड़काव करें, और जो पेशाब है गाय का उसे सब पूरे मतलब ईंटों वगैरह फर्श पर डालकर उससे झाड़ू लगाएं। हो सकता है कि हमारे गाय के मलमूत्र में ऐसा कुछ गुण हो जिसकी वजह से ये परजीवी पनप नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल जो मेरे पशुओं के जुएं चिच्चड़ किल्ली की समस्या थी, परजीवी की, वो एकदम ख़त्म हो चुकी है। जब से मेरी गाय गौरी गौ माता हमारे घर पर आई है, ये बहुत बड़ा मेरे लिए उपहार लेकर आई है कि मेरे घर पर जो जुएं चिच्चड़ किल्ली ख़त्म नहीं होती थी, अभी उनका पूरा खात्मा हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गायब हो गई हैं। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी ये जरूर आजमाएंगे। सबसे पहली बात तो कि आप दोनों ही पशु पालें, गाय भैंस दोनों रखें। अगर आपके पास भैंस है, गाय नहीं है, तो आप कहीं पड़ोस में से गाय का गौमूत्र, गोबर और थोड़ा सा पेशाब ला करके अपनी भैंसों के नीचे जो जगह है उस पर छिड़काव करें, उसे झाड़ू से साफ करें। हो सकता है कि ये समस्या आपकी भी ख़त्म हो जाए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करना। तो चलिए इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के नमस्कार।